हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जगह से। सॉरी, आप सोचेंगे माता रानी ऐसे बैठी, लेकिन सच बोलूँ ना, काड़ू बाई ये सब जगह पूरी पूजा नवरात्रि की, फिर सैलानी की सारी पूजा कर कर के इतनी थक गई थी कि आज सोचा थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि कल से फिर से कल रात को सैलानी दरबार जाके सैलानी दरबार से आपको ब्लेसिंग दी जाएगी। और आज से बस कुछ 4-5 दिन बाद हमारे घर पे महालक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। हमारे इस दुनिया को जगमोहने वाले जगमोहन जी आएंगे। दिवाली की रात को सब लोग सब कुछ करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि नर बिन नारी नहीं, नारी बिन नर नहीं। तो उस दिन नारायण जी की, और एक तो शुक्रवार का दिन है, गुरुवार शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी तो आती हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे जन लक्ष्मी नारायण का वास करते हैं ना, तो कहते हैं ना, नारायण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे पे शालिग्राम रख के पूजा करनी चाहिए। उनके कहते हैं ना, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि दिवाली का महत्व बताती हूँ कि दिवाली की रात को, आखिरकार दिवाली और होली की रात को पूजा क्यों की जाती है। दिवाली और होली की रात दोनों पे असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, है ना। रावण का नाश करके श्री राम जी हमारी लक्ष्मी जी को अपने घर लेके आए थे, प्रवेश किया था उन्होंने। हमारे कहते हैं ना, अयोध्या में उनकी वापसी हो रही थी। एक वो बहुत सबसे बड़ा कारण है। और माँ कालरात्रि, काली चौदस होती है, तो कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसमें काली चौदस की एक अमावस्या ऐसी होती है जिस अमावस्या के दिन सारी कहते हैं ना, अपने सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल के लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। मतलब सारे लोगों ने, मतलब पूरी जब अयोध्या पूरी सूनी पड़ गई थी, जब राम और सीता जी कहते हैं ना वहाँ चले गए थे, क्या बोलते हैं, उनको वनवास हो गया था। वनवास होने के बाद 14 वर्ष का वनवास हो गया था। 14 वर्ष के वनवास तक उनके जो प्रजा थी वो पूरी तरह से दुखी थी। मतलब वो जगह, मतलब कहते हैं ना, सिर्फ इंसान जीने के लिए जी रहे थे, लेकिन वो नरक से बिल्कुल बेकार थे। तो नरक चतुर्थी, मतलब कहते हैं ना, नरक जैसा जीवन हो गया था। तो वो जिस दिन आने का पता चला था, तो एक दिन पहले पूरी प्रजाओं ने, पूरी अयोध्या ने मिलके पूरे अयोध्या को, अपने घर को साफ़ सफाई करके, सारा कहते हैं ना, सारा कूड़ा कचरा, अपनी गंदगी, सारी गंदगी बाहर निकाल के माँ लक्ष्मी का आगमन किया था। और माँ लक्ष्मी के आगमन के साथ से हमारे पूरा परिवार आया था। हमारे बजरंग बली जी आए थे, जो आज की तारीख में अगर कहते हैं ना अमृत तो किसी ने पाया तो वो है। तो कहते हैं कि राम जी और सीता जी का आगमन हुआ था। मतलब साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था। जहाँ नारायण रहते वैसी सर जगमोहन हो जाता है, जहाँ माँ लक्ष्मी रहती वही सब जगह देते। और माँ काली, कहते हैं ना, नवरात्रि में माँ की, काली की, माँ बगलामुखी की पूजा करके ही तो भगवान ने रावण की मति का नाश करके उस पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें दशहरे के दिन हम ये करते हैं। तो काली चौदस की अमावस्या ऐसी रहती है कि जिस दिन सारी बुराइयों का नष्ट करके चीज़ें होती है, उस दिन कहते हैं कि सबसे बड़ा वशीकरण होता है, शत्रुओं पे विजय पाई जाती है। और साधक को, किसी को अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी तरह की भी सिद्धि, उस दिन बड़े आराम से सिद्धि होती है। इसलिए देखिए, हम तांत्रिक पंडित लोग उस दिन सिद्धि प्राप्त करते हैं। दुश्मनों से पीछा छूटता है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और आजीवन के लिए हमारे घर में लक्ष्मी आगमन कर उसकी तैयारी करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी माँ बहुत चंचल हैं, वो जल्दी किसी के घर में नहीं आती हैं, ऐसी बात है। इससे तो लोग घर का साफ़ सफाई करके दिए की रोशनी से माँ को बुलाते हैं, माँ का आगमन करते हैं, सही है ना। तो ऐसी बात होती है। होली की रात का भी सब यही बोलते हैं कि होली की रात को भी होली का महत्व क्यों माना जाता है, क्योंकि होली की रात को होलिका माँ को, कहते प्रहलाद की बुआ होलिका को वरदान मिला था कि वो उसको कभी कोई जला नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपने ही भाई के बेटे को जला के मारने के लिए, क्योंकि वो जब देखो नारायण 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 जप करता था, उस नारायण जप को बंद करने के लिए उन्होंने अपने ही भाई के बेटे को गोद में लेके जब जो वो चिता पे जलने बैठी, तो होलिका माता जल गई और प्रहलाद जी बाहर आ गए। तभी भी असत्य पे सत्य की जीत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग की दुनिया में भी, भले आप जितने भी पापी लोग, चाहे कितने भी, आज की कलयुग की दुनिया में ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा पाप करते, छल कपट करते, लोगों के साथ द्वेष करते, लोगों के साथ गलत करते, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे पंडित, हम जैसे अघोरी आज भी बैठे हैं, जो आपकी दुनिया को बचाने का ठेका लेके रखे हैं। अभी मैंने बीच में लॉरेंस भाई के लिए बात की थी। देखिए, लॉरेंस भाई के लिए बात की थी कि वो जो कर रहे हैं उनका गलत का, मतलब कहते हैं ना, उनको एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। मैंने एक भी जगह पे कहीं पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। ऐसी बात है, वो किसको मार रहे, क्या मार रहे, उससे मेरा मतलब नहीं है। हमने ये कहा है कि जब
हमारे देश के सुशांत सिंह जैसे लोग मर रहे हैं, बदलापुर में एक लड़की का रेप हो रहा है, कोलकाता में एक नौमिता डॉक्टर का रेप हुआ है, उसके आरोपी आज भी जेल में बैठ के अच्छी रोटी खा रहे हैं। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया बताइए। लेकिन एक लॉरेंस भाई का कहाँ पे नाम है? ना नशेड़ियों में नाम है, ना किसी रेबिस्ट में नाम है, ना कहीं कुछ का नाम है, तो भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, टारगेट करो, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। हमको देखिए, हमारे और आपके बोलने से मत समझो, उनको हल्के में मत लो। वो मैंने कहा ना, पूरी मीडिया का नेटवर्क किंग बैठे वो, जहाँ पे उनको बराबर पता चल रहा है कि कौन क्या बात कर रहा है। और ये कहते हैं ना, भगवान ने अपने जिन्नाती भेजे, जो गलत है वो गलत को सज़ा दे रहे हैं। अब गलत कोई भी हो सकता है। एक बात है कि हम लोग हमेशा जब भी कुछ बोलते हैं ना, बोल के तोलते नहीं है। किसी के सामने भी हम घमंड दिखाते थे, अपने आप को 30 मार खा समझते। 30 मार खा इंसान वही होता है जो घमंड दिखाने का हक उसको ही होता है, जिसने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बांध के रखा रहता है। हम हमेशा दूसरों के सामने अकड़ दिखाते ना, वो कोई मायने नहीं रखता। पेट में जब आग लगती है और जेब में जब पैसे नहीं रहते ना, तो ये अकड़ बाजू में रह जाती है और कहीं ना कहीं किसी के बिस्तर का खाना बनना पड़ता है। एक बात याद रखना, आज की तारीख में एक औरतों को पूछो, जिन औरतों को अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। पैसों की वैल्यू उनसे जाके पूछो। आज की तारीख में किसी को इजीली मनी मिल जाता है, ये हो जाता है ना, उसमें अपने आप को बहुत महान नहीं समझने का। मैं इतनी बड़ी पुजारी होने के बाद भी मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, भगवान घमंड मत देना। घमंड नहीं चाहिए, इतना ही देना कि मैं तुझसे ज़िंदगी भर मांग सकूँ। और मुझे पता है, मैं एक और बात बताती हूँ, जिसने भी आज तक मुझसे घमंड दिखाया है, मुझे अकड़ दिखाया, मुझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इग्नोर, मुझे क्या लोग इग्नोर करेंगे? मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसों से बहुत अच्छी हूँ। तुम जैसों की जैसी गंदी सोच बिल्कुल नहीं है मेरी। तुम जैसे लोग सिर्फ 24 घंटे छल कपट, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन कैसे खुश है, किस तरह से खुश है, सिर्फ लोग सिर्फ उसमें लगे रहते हो। हम अघोरी है, हम अघोरी। अगर कपड़े खोल के नंगे भी खड़े हो जाए और तुमने हमको नंगा देख लिया ना, तो एक बात समझ लेना, तुम्हारी मौत उसी वक्त पक्की है। क्यों? क्योंकि तुमने अघोरी को देखा। अघोरी के अंदर पता नहीं कितनी शक्तियाँ वास करती हैं। उसी समझ लेना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसी बात है। इसलिए हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, मैं कभी नहीं डरती हूँ कि मुझे कोई गोली मार दे, क्या कर दे। मैं वन मैन शो अकेले घूमती हूँ ना, मैं अपने पीछे कोई बॉडीगार्ड लेके घूमती हूँ ना। पहली बात, मैं कभी किसी को अशब्द बोलती नहीं हूँ। और अगर किसी को लगता है अशब्द बोला है तो भाई सामने जवाब दो। जिसको भी बोला है आज तक उसकी गलती भी बोला, और उसने बोलने के बाद भी मैं बिंदास घूमती हूँ, अकेले घूमती हूँ। मैं अपनी मौत को हाथ में लेके घूमती हूँ। आज मरूंगी, कल मरूंगी, 10 मिनट के बाद मरूंगी, मुझे नहीं पता। और मैं उस बात से डरती भी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक जीना है, शान से जीना है, सर उठा के जीना है। किसी को धोखा दे के, किसी की चीज़ों को छीन के, किसी की चीज़ों पे नज़र रख के अपने आप को आगे बढ़ाना, ये समझदारी नहीं है। इसलिए मैं नहीं डरती। अगर किसी को लगता है, अगर मैंने कभी किसी को गलत बोला बिंदास उड़ा देना, कोई टेंशन नहीं। मुझे बचाने के लिए मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी माता रानी है, मेरी माँ विंध्यवासिनी है, मेरे बाबा हैं। इतने बड़े सैलानी दरगाह पे आ रही हूँ, मेरे बाबा जी हैं, मेरे सैलानी दादा हैं। बताओ, मैं बाग जाली में घुसी थी, सामने से सांप आ गया था और मुझे बाबा जी ने निकलने का रास्ता बना था, मेरा माला अटक गया था। अगर मेरे नसीब में मौत होती, उसी बाग जाली में मुझे सांप ने डस लिया होता। एक सांप मेरे पैर के पास था, डस के मर गई होती। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जो इंसान छल कपट करता है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जो सेल्फिश होता है, वही ऐसा करता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूजे पाठ को पहले महत्व देते हैं। मैं अपने भगवान के साथ खुश हूँ, अकेले खुश हूँ। मैंने देखो अकेले रहना सीखा है, अकेले खाना सीखा है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ रहे ना रहे। मैं तो महीनों पर, पिछले साल याद है ना, महीनों पर मैं अकेली रही हूँ अपने रूम में। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही मानना है, जो भी अपने साथ है कह देना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ठीक है, मेरा ऐसा आदत है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा दिमाग मुझ पे नहीं लगाने का। खाओ पियो मस्त रहो, अपने चीज़ों से मतलब रखो। मुझ पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, मेरे घर पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, तो ये बात होगा कि मैं तो दिमाग लगाने आऊँगी नहीं, शक्तियाँ तुम्हारे घर में पहले घुस जाएंगी। ये बात याद रखना। हाँ, ये बात का दुख है कि मैं दिवाली में अपने बच्चों के साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं रहना है। मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है जिन लोगों ने बार बार मेरी चीज़ों पे नज़र के यहाँ तक पहुँचने के लिए ना पूरी एड़ी घस दी है। सब लोग एड़ी घसते हैं, चप्पल घिस जाती है, मैंने अपनी गांड घिस दी है। समझ रहे हो? 24 घंटा 12 घंटा 16 घंटा पूजे पे बैठी हूँ। एक बार जाप करने बैठती हूँ, 5 घंटे जाप पे से उठती नहीं हूँ। दूसरों के जैसा आदत नहीं है मेरा।
मेरा काम है, मैं काम में आज मैं अगर रेस्ट करूँ तो मैं आपको बता रही हूँ रेस्ट करूँ। मेरे गांड में दम है तुमको करोड़पति बनाने का और मेरे में दम है तुमको भिखारी बनाने का। और एक बात याद रखना, हम लोग भविष्य वक्ता। और सबसे बड़ी बात, मैं यूट्यूब पे भी बैठी हूँ और यहाँ बैठे बैठे भी सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या दिमाग को सब पता चलता है, लेकिन मैं उन लोग पे ध्यान नहीं देती हूँ, इग्नोर, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं। बल्कि अच्छी बात है कि इतना तो है मेरे लिए कि 24 घंटे आदमी मेरे लिए सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। कुछ काम धंधा है नहीं, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो का वेट करते हैं, चीज़ें आती तो देखते हैं, ऐसी बात है। अभी मेरे घर के बाहर ही, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर के बाहर भी, जिसके घर जानबूझ के मेरे घर के बाहर स्त्री वालों को छोड़ा जाता है, मेरे घर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। हमारे बाहर एक बुढ़ी गाड़ी लगाती है, हाथ गाड़ी, उसको छोड़ा जाता है। अरे तुमको क्या करने का है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गवर्नमेंट तुमको पगार देती है क्या? हाँ, और मुझे कितना टाइम लगेगा तुम जैसों का मारण क्रिया करने पे, भोसड़ी वाले मादर चौथ लोग को? हाँ बताओ, गांडू तुम्हारी औरतों को जाके देखो पहले, भड़वे कितनों के साथ सो के कितनों का बिस्तर गर्म करके आ रही है। हमारे घर पे बाद में ध्यान देना, ठीक है? और दूसरी बात, एक और बात बता देती हूँ, मैं विद्या देवी यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ऑनलाइन काम करती हूँ। जिसको भी भरोसा है ऑनलाइन नाम फोटो एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, ठीक है? गांड मस्ती नहीं करने का। हमको कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कब हम लोग मिलने हैं, क्यों? तू मेरा भतार लगता है या मेरा दामाद लगता है मादर चौथ भोसड़ी का? कि कौन लगते हो तुम लोग मेरे, कि मेरे घर तक आ रहे हो और मैं तुमको आरती उतार के वो करूँगी? नाचना है आंगन टेढ़ा, मुंह उठा के कहीं, अरे तुम लोग की खुद की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मुंह उठा के कहीं भी चले जाने का, और ये सोचते हो कि मैं छोड़ूंगी। एक बात याद रखना, जिस दिन अपने आप पे आऊँगी ना, एक एक को काट के वहीं पे जगह पे गाड़ दूँगी, बात ख़त्म। याद रखो बस। दिवाली आ रही है, मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट है। जितना पाप तुमने क्या बोल रही मैं, ये कर्मा 2024 कर्मा तुमको भुगतना है, और वो भुगतोगे, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, अपने काम में ध्यान दो, बहुत सारा काम है। आपको लगता है मैं आपको बोल रही हूँ तो मेरा वीडियो देखना बंद करो। 24 घंटे गांड उठा के मोबाइल लेके बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। बैठे बैठे तुम सबकी गांड बड़ी हो गई है, समझ गए हो? इतनी बड़ी हो गई है कि आदमी डालने भी जाएगा तो बोलेगा बम्पर दिखे रहेगा। तुम्हारे आदमी लोग दूसरों की औरतों को देख के बोलते, अरे बाप रे देख रहा कितना बड़ा पेट है, कितनी बड़ी कमर है। तो मैं एक बार बोलने को देखती हूँ कि दूसरों को क्या देख रहे, पहले खुद के घर में देख लो, कितनी बड़ी गांड है, कितनी बड़ी कमर है, कितना घुसा है। देखो, बाहर की औरतों पे कमेंट मारने से पहले अपने घर में देख लो कि कितनी बड़ी है। दिन भर बैठे बस मोबाइल चलाते रहना, मनुष्य के जैसा मुंह बनाते रहते हैं। सारी मनुष्य तो खुद के घर में, दूसरों के घर की औरतों को क्या ब्लेम करते हो? ऐसी बात है, ठीक है? तो दूसरों को 4 बात बोलने से पहले अपने घर में झाँक लेने का, बाद में दूसरों को बोलने के जाने का, ठीक है? ऐसी बात है। खुद के घर में तो एक भी शक्ल अच्छी नहीं, किसी की बंदर जैसी शक्ल है, किसी की माकड़ जैसी शक्ल है, किसी की गेंडे की जैसी शक्ल है, किसी की गांड तो एकदम ऐसी पाव किलो की है कि ककड़ी भी ना जाए, और किसी की गांड तो इतनी मोटी है कि पूरा का पूरा, कहते हैं ना क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा लौकी का गुट्ठा चला जाए। ऐसी बात है। तो पहले अपने घर में झाँको यार, दूसरों को बोलने से क्या मतलब है ना? तो ठीक है, दिवाली आ रही है, हक सैलानी या सैलानी, सैलानी बाबा का नाम जपते जपते लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। अब यही सैलानी बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे उसका वेट करो, ठीक है? ये बात पक्की है। बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी।